हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। 9th क्लास का पहला चैप्टर है। नंबर सिस्टम में क्या क्या होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। उसमें बेसिकली सबसे पहले आप इसको जानने की कोशिश करेंगे कि आपने सबसे पहले नंबर सिस्टम में क्या पढ़ा हुआ है। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, और उसके बाद में जो इस बार आया क्लास में वो है इरेशनल नंबर्स। तो इन सब चीज़ों को हम थोड़ा पहले से जो पुराना पार्ट है उसको देख लेते हैं। नंबर सिस्टम कहाँ से आया है इसको समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। नंबर सिस्टम जब बहुत पहले से, जब से सभ्यता चल रही है, जब से ये यूनिवर्स है, तो हर तरीके के लोग रहे होंगे। कुछ लोगों के मन में हमेशा किसी चीज़ को लेकर ऐसा रहा होगा कि वो चाहते हैं कि उनको मैथमेटिक्स या डायग्राम बनाने में बहुत रुचि रहती होगी। कुछ लोगों को ज्योग्राफी के बारे में बहुत रुचि रहती होगी। कुछ लोगों को अपने पुराने पूर्वजों की हिस्ट्री के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज रहती होगी। कुछ लोग बहुत इनोवेटिव होंगे, बहुत सारी चीज़ों के अंदर ढूंढते होंगे कि इसमें कुछ मिल जाए नई चीज़ की, ऐसी चीज़ क्यों बनी है, पेड़ क्यों बने हैं, कौन से जहरीले पौधे हैं, कौन से पौधे बढ़िया हैं जिनसे हम कुछ खा सकते हैं, पी सकते हैं। तो वो सारी चीज़ों के रुचि वाले या इंटरेस्ट वाले लोग अलग अलग रहे हैं हर टाइम पर। तो जिन लोगों को नंबर सिस्टम के ऊपर, मैथमेटिक्स में जिसको रुचि होगी, जिसको कैलकुलेशन में रुचि होगी, वो लोग भी इंसान स्टार्टिंग से चीज़ों को लिखते चले आए होंगे और उनको लिख के उन्होंने एक बहुत बड़ी चीज़ बनाई होगी। उसी से हम देख रहे हैं कि हम मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं। ये बड़े सिस्टमेटिक ढंग से बहुत लंबे टाइम पहले से कैरी होता हुआ चला है। जीरो तो इंडिया ने दिया है, ये सभी लोग जानते ही हैं। तो आप देखिए कि 9 डिजिट्स तक पहले कैलकुलेट करते होंगे। 9 के बाद में पहली बार कभी 10 आया होगा, फिर 11 आया, फिर 12 आया। ये पहले ऐसे कुछ गट्ठर बना के ऐसे मार करके कुछ 5 के बंच बना के सिस्टम को जोड़ते होंगे। एक बंच 5 का, दूसरा 5 का, फिर 5 का, फिर 5 का, फिर 5 का। वो 5 का बंडल है, वो फिर एक यूनिट होता होगा। फिर उसके बाद में उस तरीके के बंडल के यूनिट होते होंगे। ऐसे फिर 5 बनते होंगे। फिर उन 500 को फिर एक यूनिट बनाते होंगे। जैसे कि हम लोग एक डजन को 12 बोलते हैं। तो वो सब चीज़ें बहुत पहले से कैलकुलेशन में रही होंगी स्टूडेंट्स। हिस्ट्री जो है, वो हिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की रही हैं जो आप सोच नहीं सकते हैं कि जब भी कोई इंडिया के ऊपर अटैक हुआ है या कोई भी आक्रमणकारी हमारे देश के ऊपर अटैक कर रहा है, तो उस अटैक के अंदर आपको सोचना पड़ेगा कि वो हमेशा लिटरेचर जरूर उठा के ले जाते हैं। क्योंकि जब भी कोई किसी के यहाँ अटैक करता है, वो तभी अटैक करता है जब वो बहुत ज़्यादा रिच हो, पैसे से रिच हो, किसी भी रीजन से रिच हो। क्योंकि किसी मतलब जहाँ पे कुछ है नहीं, वहाँ पे कोई अटैक नहीं करेगा। तो अटैक जब कोई करता है तो वो अटैक क्यों कर रहा है, वो उस लिटरेचर को जरूर लेकर जाता है अपने साथ में। हमेशा ऐसा आक्रमणकारी जो भी आए हैं, जिन्होंने जहाँ अटैक किया है, वहाँ की वो लिटरेचर को भी चुरा के ले जाते हैं या उठा के ले आते हैं। साथ में ऐसे लोग साथ में ले आते हैं ताकि वो उसको समझा सकें कि ये लिखा हुआ क्या है। और ऐसा हम जानते हैं कि बहुत सारा लिटरेचर इंडिया से, यहाँ से इराक, ईरान रिजर्व होते हुए फिर यूरोप में गया, फिर यूरोप से वापस वो कंसाइज होकर वापस इंडिया के अंदर आया या पूरे वर्ल्ड के अंदर फैला है। तो हम सब मतलब बोल नहीं सकते, सब एक दूसरे से मिक्स एंड मैच है। तो नंबर सिस्टम में आपको पता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से नंबर्स आगे आए हैं जीरो के लगने के बाद में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूँ, दैट इज़ नेचुरल नंबर। इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। दैट इज़ 1 से शुरू होता है, 2 3 4 एंड सो ऑन, डॉट 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 करके लिख सकते हैं। इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? नेचुरल नंबर। इसके बाद में आपको पता होगा कि इस नंबर सिस्टम के अंदर जीरो आ गया। जब जीरो आया तो उसको हमने क्या किया? होल नंबर से जोड़ना शुरू किया। दैट इज 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक गया। और इस डब्ल्यू वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड होल नंबर। इस होल नंबर को भी आप नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। और स्टार्टिंग में जब सबसे पहले नंबर को डिनोट किया गया तो लाइन के ऊपर प्लॉट किया गया। लाइन के ऊपर क्या किया गया? 2 एरो लगा गए, जहां इस साइड इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, लेफ्ट में भी इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। मिडिल के अंदर एक स्टार्टिंग में ओ लिखा गया, इसको हम 0 बोलते हैं। इक्वल डिस्टेंसेस के ऊपर नंबर प्लॉट किए गए, दैट इज 1। इसकी इक्वल डिस्टेंस पे 2, इसके आगे की डिस्टेंस पे 3, इसके आगे की डिस्टेंस पे 4। तो ये जो एक यूनिट है, ये 1 यूनिट कहलाती है। सिमिलरली जब इसके लेफ्ट साइड में हम लोग आएंगे तो इस साइड की तरफ के नंबर को उन्होंने नेगेटिव नंबर्स में शो किया। दैट इज -2, दैट इज -3, और ऐसे नंबर्स इधर इनफाइनाइट तक चले जाएंगे। ये जो नंबर्स जो नेगेटिव आ रहे हैं, इसको हम इंटीजर्स बोलते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स बोलते हैं। इसको लिखने का तरीका क्या होता है स्टूडेंट? 0 1 2
3 डैश 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 इधर इन्फाइनाइट तक गया, इस साइड जाएंगे दैट इज -1 -2 -3, इधर इन्फाइनाइट तक जाएगा स्टूडेंट्स। दिस इज कॉल्ड सेट ऑफ इंटीजर्स। इसको हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। इसके बाद में जो नंबर सिस्टम आता है उसको हम बोलते हैं रैशनल, दैट इज Q से डिनोट होता है, दैट इज P/Q फॉर्म में होता है। साथ में लिखा होता है कि P इज नॉट बिलोंग्स टू 0 एंड P एंड Q आर इंटीजर्स। रैशनल नंबर किस फॉर्म में देखते हैं? आप लोगों ने देखा है 3/4, 9/7, -5/12 एटसेट्रा। जो P/Q की फॉर्म में दिख रहा है वो सारे के सारे नंबर्स आपके रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं 1/2, ये मैं आपसे बात करूं 3 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। 3 रैशनल नंबर कैसे स्टूडेंट्स? दैट इज 3/1 की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। 0 इज ऑल्सो रैशनल नंबर, 0 को हम लिख सकते हैं, 0/1 भी लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि 27 है तो 27 को हम लिख सकते हैं, दैट इज 27/1। नेगेटिव नंबर भी, इट मींस एवरी natural number is expressed in the form of a rational number, whole number is formed of an rational number, integers are also formed in this P/Q form। तो इट मीन्स हर एक जो पुराने नंबर्स थे उनको भी हम रैशनल नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद में हमें रैशनल नंबर को प्लॉट कैसे कर सकते हैं उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में अगर हम किन नंबर्स की बात करेंगे, इसका अगर हम डिटेल्स देखेंगे तो मैं बता रहा हूँ आपको 1/2 को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट, वो आपको देखना है। हमने एक नंबर लाइन चॉट कर लिया, मिडिल वाले पार्ट को हमने O लिख दिया, दैट इज 0। इसके बाद में हमने 1 यूनिट इधर लिखा, 2 यूनिट यहाँ पे लिखा, आगे इसके लिखते चले जाएंगे। सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे दैट इज -1, इधर जाएंगे दैट इज -2। तो 0 और 1 के बीच में 1 यूनिट है स्टूडेंट। उस 1 यूनिट में अगर हम बात करेंगे मुझे हाफ ढूंढना है, तो हाफ का मतलब उसका हाफ हो गया। उसके हाफ की अगर हम बात करेंगे प्लॉटिंग कैसे करेंगे स्टूडेंट, तो ये डिस्टेंस कितनी है आपकी 1 यूनिट है। इसके अगर हम इक्वल टुकड़े करेंगे, एक पार्ट इधर एक पार्ट, तो ये जो पार्ट होगा यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को हम हाफ बोलेंगे और ये रिप्रेजेंटेशन होगा हाफ का 1/2 का स्टूडेंट्स। इसके अलावा और अगर हम रैशनल नंबर्स की बात करें तो उन रैशनल नंबर्स की वजह से अगर मेरे से कोई पूछा जाए कि 1/3 एंड माइनस का 1/3 यानी कि प्लॉट करो उसको, प्लॉट 1/3 एंड -1/3 ऑन नंबर लाइन। अगर इन नंबर्स को मुझे नंबर लाइन्स के ऊपर प्लॉट करना होगा स्टूडेंट तो क्लियरली मुझे नंबर लाइन एक प्लॉट करनी पड़ेगी और फिर हमें जो 1 यूनिट दे रखा है आपको उस 1 यूनिट की हमें ब्रेकिंग करनी पड़ेगी, दैट इज O। यहाँ पे हम इसको बोलेंगे 0, यहाँ अगर ये 1 है, यहाँ अगर ये 2 है, इस साइड आएंगे -1 है, इस साइड आएंगे -2 है। तो स्टूडेंट देखेंगे हम कि 1/3 यानी कि 1 यूनिट के 3 पार्ट हमने इक्वली डिवाइड किए। तो मैं एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज 1/3, दिस इज 1/3, दिस इज 1/3। क्योंकि आप देखेंगे 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो 1 के हमने 3 इक्वल पार्ट किए हैं। दिस इज एलसीएम 3, 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 3/3, तो दिस इज इक्वल टू 1। 1 के हमने 3 इक्वल पार्ट किए स्टूडेंट, तो इसका जो एक पार्ट है दिस पार्ट इज कॉल्ड 1/3। इसके पार्ट अगर हम जाएंगे 1/3 + 1/3 दैट इज कॉल्ड 2/3 और उसके आगे जाएंगे तो दैट इज कॉल्ड 1। -1/3 स्टूडेंट जो 0 दे रखा है, जो O दे रखा है उसके लेफ्ट साइड में जाएंगे। सिमिलरली इसके भी हम 3 टुकड़े करेंगे और इस वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, दैट इज -1/3 स्टूडेंट्स। हमें और भी अगर नंबर्स के ऊपर रिप्रेजेंट करने हो, जैसे मुझे 3 नंबर्स इसके अंदर डालने हो तो हम किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करेंगे वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ स्टूडेंट्स। प्लॉट 1/4 माइनस का 1/4 1/2 माइनस का 1/2 ऑन नंबर लाइन। अगर हम इस वाले पार्ट की बात करें तो इसके अंदर भी हम एक लाइन के ऊपर इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन हमने इधर इनफाइनाइट तक ड्रॉ कर दी स्टूडेंट, ये साइड भी इनफाइनाइट तक ड्रॉ कर दी। मिडिल वाले पार्ट को हमने बोल दिया दैट इज O। ये 0 स्टूडेंट,
तो अगर हम इसके टुकड़े करें, 1 को हम थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं ताकि हमें ब्रेक करने में दिक्कत ना आए। दैट इज 1, दैट इज 2, इस साइड आएंगे तो -1 आएगा, इस साइड आएंगे -2 आएगा। 1/4 का मतलब हुआ स्टूडेंट हमें इसके 4 टुकड़े करने हैं। 4 टुकड़े करने के लिए 1 यूनिट के हमें 3 लाइनें ड्रॉ करनी पड़ेगी। इस तरीके से 3 लाइनें ड्रॉ हो गई। दिस पोर्शन इज कॉल्ड, इसका 1/4 पार्ट, 1/4 1/4 1/4, दिस इज कॉल्ड 1/4। सिमिलरली इस साइड भी इस तरीके से हमारा डिनोट होगा और इस वाले पार्ट को हम बोलेंगे माइनस का 1/4। अब आपको पता होना चाहिए कि 1/4 प्लस 1/4 अगर हम ऐड करते हैं, यहाँ पे अगर हम 4 लिखते हैं तो 1 + 1 कितना आएगा 2/4, दैट इज इक्वल्स टू 1/2। इट मीन्स 1/4 प्लस 1/4 2 यूनिट ऐड कर दिए, दिस इज कॉल्ड 2/4, या हम इसको 1/2 भी लिख सकते हैं। सिमिलरली लेफ्ट साइड पे अगर हम आएंगे, दिस इज कॉल्ड माइनस का 1/2। अब स्टूडेंट हम जानने की कोशिश करेंगे कि 2 नंबर्स के बीच में हम कितने रैशनल नंबर्स इनपुट कर सकते हैं और वो हम कैसे निकाल सकते हैं, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों से डिस्कशन करता हूँ। 2 नंबर्स आपको दे रखे हैं, उसके बीच में अगर आपको रैशनल नंबर्स निकालना है तो उसका हम पार्ट जानते हैं। हम लेट कर लेते हैं, लेट x and y are 2 rational numbers then x plus y upon 2 जो आएगा रैशनल नंबर, दैट इज इन बिटवीन x एंड y। इन बिटवीन x एंड y का मतलब हो गया कि ये हमेशा x plus y upon 2 x से बड़ा होगा और y से छोटा होगा। जब हमें पता होगा कि दोनों में से कोई ना कोई एक नंबर अगर बड़ा है छोटा दिया हुआ है, ये हमें कंडीशन पहले पता होगी, तो इसका जो x plus y upon 2 वो हमेशा उसके मिडिल में आएगा या उसके बीच में आएगा। तो अब यहाँ पे हम अगर और नंबर्स निकालने की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास में क्या दे रखा है, मान लेते हैं कि x इक्वल टू -1 है, y इक्वल टू 7 है, तो x प्लस y अपॉन 2 अगर हम निकालते हैं, दैट इज -1 प्लस 7 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 3। तो स्टूडेंट ये हम देखेंगे हमने -1 और 7 के बीच में एक रैशनल नंबर निकाल लिया है। वो हमें क्लियर है कि -1 से ये 3 बड़ा होगा और 7 उससे भी बड़ा होगा, तो हमने एक रैशनल नंबर निकाल लिया। सिमिलरली हम इसके और इसके बीच में भी एक रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। उसके निकालने के भी सेम वही मेथड है, -1 प्लस 3 अपॉन 2 करेंगे और इन दोनों के बीच में से 3 प्लस 7 अपॉन 2 करेंगे स्टूडेंट। तो आप देखेंगे ये कितना आएगा, दैट इज 2 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1 आ गया। या अगर हम बात करेंगे दैट इज 10 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 5 आ गया। तो ये दोनों नंबर्स भी इसके बीच में आ गए। तो हमको क्वेश्चन ने ये पूछा था कि 3 रैशनल नंबर इन दोनों नंबर्स के बीच में निकालने हैं। तो आप देखेंगे कि आप क्या कर सकते हैं, -1 1 3 5 एंड 7। तो -1 और 7 के बीच में हमने 3 रैशनल नंबर्स निकाल लिए स्टूडेंट। हमसे अगर ये 10 रैशनल नंबर भी बोलता तब भी हम उसको निकाल सकते थे, फिर हम इन दोनों के बीच में निकालते, फिर इन दोनों के बीच में ऐसे ही करके, ऐसे में इनफाइनाइट तरीके से या इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स इन 2 नंबर्स के बीच में भी निकाल सकते हैं। लेकिन हमें जो भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा उनके हम रैशनल नंबर्स हम इस तरीके से प्लॉट कर दिए ऐसे। मिडिल में आपको हमेशा O लेना पड़ता है, दैट इज 0। अब 5/3 यानी कि हम एक यूनिट ले लेते हैं 5 डिस्टेंस के ऊपर, ऐसे ही एक डिस्टेंस ले लेते हैं ऐसे ही, इसको मान लेते हैं दैट इज P, दैट इज कॉल्ड 5। सिमिलरली -5/3 चाहिए, इस साइड की तरफ हम इस इक्वल डिस्टेंस पे माइनस का P ले लेते हैं, दैट इज कॉल्ड -5। स्टूडेंट हमें 5/3 चाहिए, इसका मतलब 5 यूनिट वाली डिस्टेंस के हमें 3 टुकड़े करने हैं, तभी हमें 5/3 मिलेगा। तो हम इसके 3 टुकड़े करने के लिए हम यहाँ पे एक पॉइंट ड्रॉ करते हैं और एक इस तरीके से ड्रॉ करते हैं ताकि वो हमें इक्वल दिखे डिस्टेंस के ऊपर। ये डिस्टेंस स्टूडेंट, तो ये डिस्टेंस 5/3, दिस इज 5/3, दिस इज 5/3। तो आप देखेंगे कि 5/3 प्लस 5/3 प्लस 5/3 करेंगे तो आप एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 3, दैट इज 5 प्लस 5 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 15/3, दिस इज इक्वल्स टू 5, यानी कि 5 के हमने 3 इक्वल पार्ट किए तब हमें इस तरीके से मिला है। सिमिलरली हम लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे तो हम यहाँ पे इस तरीके से 2 लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपको क्लियर है कि आप 5/3 को कहाँ प्लॉट करेंगे, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज 5/3,
इसके साइड की तरफ अगर हम बात करते हैं तो ये डिस्टेंस यहाँ पर स्टूडेंट कितनी है, -5/3। तो इस तरीके से हम इसको भी नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करना है वो हमने देख लिया है। कोई और नंबर भी देगा तो हमें इसी तरीके से प्लॉट करना होगा। मैं एक और क्वेश्चन आपके सामने लिख देता हूँ, रिप्रेजेंट 9/4 एंड -9/4 ऑन नंबर लाइन। अगर इस नंबर लाइन पे हमें इनको प्लॉट करना होगा स्टूडेंट, तो हमें इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी और हम इसके बाद में सेम वो मिडिल के अंदर ओ लेंगे जिसको हम 0 बोलेंगे। हम जो भी यूनिट लेंगे इस साइड की तरफ वो मान लेते हैं कि P है और इस साइड की तरफ ये P डैश कर लेते हैं -P की जगह। तो यहाँ पे इस साइड आएगा तो कितना आएगा, दैट इज P डैश। तो यहाँ पे अगर मैं इसको बोलता हूँ कि ये 9 यूनिट है तो यहाँ कितना होगा, दैट इज -9। 9/4 चाहिए स्टूडेंट, इसका मतलब इस लेंथ के हमें 4 इक्वल पार्ट्स करने पड़ेंगे। तो 4 इक्वल पार्ट्स अगर मैं देखूं, एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा और एक पार्ट ये रहा, थोड़ा सा इसको इस साइड करना पड़ेगा यहाँ और यहाँ। अब ये 4 पार्ट में इक्वली डिवाइड हो गया है। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही आएगा, एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा और एक पार्ट ये रहा। तो दिस डिस्टेंस इज 9/4 एंड दिस इज 9/4। रिप्रेजेंटेशन लेफ्ट साइड में माइनस होता है, आपको पता है ओरिजिन से, दैट इज -9/4 स्टूडेंट। अगर आपसे कोई इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए कि हमें 10 रैशनल नंबर बिटवीन -4/11 और 7/11 के बीच में डालने हैं, तो हम बहुत सारे तरीके से उस पार्ट को बता सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो अभी मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ वो पिछले वाले तरीके से थोड़ा सा डिफरेंट है। हम ऐसे करते हैं, -4 आपको पता है कि -3 से बड़ा है, छोटा है, -2 उससे भी बड़ा है, -1 उससे बड़ा है, 0 फिर उससे बड़ा है, 1 फिर उससे बड़ा है, 2 फिर उससे बड़ा है, 3 फिर उससे बड़ा है, 4 फिर उससे बड़ा है, 5 उससे बड़ा है, 6 उससे बड़ा है एंड 7 सबसे लास्ट में है। तो स्टूडेंट वैसे तो हमारे इसके बीच में कितने नंबर आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर्स आ गए उन दोनों के बीच में। कोई भी इक्वेशन अगर आपको दे रखी है, अगर हम उसे किसी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो इन इक्वेशन को कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो सेम ही डिस्टेंस के ऊपर रहते हैं। तो इन सारे नंबर्स को अगर मैं 11 से डिवाइड करूंगा स्टूडेंट, तो आप देखेंगे दिस इज -4/11, दैट इज -3/11, -2/11, -1/11, this is 11, this is 2/11, 3/11, that is 4/11, 5/11, 6/11, that is 7/11। तो स्टूडेंट अगर हम देखेंगे तो -3 से लेके अगर आप यहाँ तक जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास में 10 रैशनल नंबर्स हैं जो इनके बीच में प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर आप 11 के प्लेस पर 12 से डिवाइड करते तब भी हमें इतने ही नंबर मिलते और उसे मतलब हम इसके बीच में 100 भी डाल सकते हैं। 100 नंबर्स को भी हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इसके बीच में 100 नंबर्स कैसे आएंगे। एक तो हमारे पास वो तरीका था x + y/2 कर करके बार बार हम नंबर्स निकालें। एक हम इस तरीके से सिंपली और नंबर्स भी निकाल सकते हैं। आगे हम लोग आते हैं स्टूडेंट, एक और क्वेश्चन को उसको करने की कोशिश करते हैं इसी तरीके से। वो क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास में दे रखा है कि -3/13 एंड 7/13 के बीच में आपने 100 रैशनल नंबर्स इसमें प्रोवाइड करना है। तो स्टूडेंट अगर आप इसको देखेंगे तो 100 रैशनल नंबर्स वैसे हम निकालेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसको बेसिकली कैलकुलेट करने के लिए एक तरीका हमारे पास में है। हम क्या कर सकते हैं, इसको जो -3/13 है हम इसको 10 से मल्टीप्लाई एंड 10 से डिवाइड कर सकते हैं। तो आप देखेंगे ये वैल्यू कितनी आ गई है, दैट इज -30/130। स्टूडेंट तो ये 3/13 के इक्वल है कि नहीं, ये तो आप लोगों को पहले क्लियर होना चाहिए। हम -3/13 को -30/130 लिख सकते हैं। सिमिलरली
हम 9/13 को भी ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 9 × 10 अपॉन 13 × 10, दिस इज इक्वल्स टू 90 अपॉन 130। स्टूडेंट हम इसको करके लिख सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमें इनके बीच में 100 रैशनल नंबर चाहिए थे, तो मुझे मालूम है कि -29 जो है वो 30 से बड़ा है, -29 लिख देता हूँ स्टूडेंट। उसके बाद में और आता हूँ मैं आपके सामने, तो आप देखेंगे कि माइनस का 28 भी है, इसके बाद माइनस का 27 है, एंड सो ऑन डैश डैश। जैसा अगर आगे मैं जाता हूँ तो माइनस का अगर मैं बात करूँ, प्लस में जाता हूँ, यहाँ पे एक जगह 0 भी आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, डैश डैश जैसा करूँ। डैश जैसे मतलब उसके बीच में बहुत सारे नंबर है जो मैं मिस कर रहा हूँ जानबूझ के। तो मुझे एक बात क्लियर है कि लास्ट अगर मुझे 100 नंबर चाहिए, तो मैं यहाँ पे अगर लिख देता हूँ 70 अगर लिख देता हूँ, तो और इसके बाद भी अगर जाऊँगा 71 आएगा, डैश डैश डैश, लास्ट में 90 आएगा। मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। लेकिन मुझे एक बात बहुत अच्छे ढंग से क्लियर है कि यहाँ से लेके यहाँ तक ही मेरे पास में 100 नंबर कवर हो रहे हैं, जो -3/13 और -9/13 के बीच में होंगे। तो इन सारे नंबर्स को अगर मैं 130 से डिवाइड करता हूँ, इस वाले पार्ट को भी 130 से डिवाइड कर रहा हूँ, इस वाले पार्ट को भी 130 से डिवाइड कर रहा हूँ, इसको भी 130 से डिवाइड कर रहा हूँ, ये भी 130 से, सभी को 130 लिख दिया, दिस इज 130, दिस इज 130 एंड सो ऑन, 130 लिख दिया, 130, दिस इज 130। तो आप देखेंगे स्टूडेंट कि यहाँ से लेके यहाँ तक ही -29/130 से लेके, अगर मैं बात करूँ 70/130 के बीच में ही मेरे पास 100 रैशनल नंबर्स आ गए, जो -3/13 और 9/13 के बीच में है। मुझसे अगर इसी क्वेश्चन में 100 के प्लेस पे स्टूडेंट अगर मुझे 1000 पूछता, तो 1000 में मैं फिर क्या करता, -3/13 को 100 से मल्टीप्लाई करता, सिमिलरली डिनोमिनेटर को 100 से मल्टीप्लाई करता, ऐसे वहाँ पे रखता, फिर -30 से लेके इस तरीके से आगे तक जाता, -300 से लेके फिर आगे तक जाता, 1000 नंबर का उसके बीच में भी कर लेता। मुझे लगता है कि आप इस तरीके के पार्ट को अपने आप भी सोच सकते हैं। किसी भी नंबर को अगर मैं बात करूँ आपसे, दैट इज 25 होल डिवाइडेड बाय अगर मैं 3 करूँ, तो हम इसको किस तरीके से डिवाइड करेंगे, इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से करेंगे। तो हम देखेंगे कि जो 25 नंबर है उसको मैं 3 से लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको डिवाइड करता हूँ स्टूडेंट। दिस इज इक्वल टू कितना आएगा, 3 8 जा 24, दैट इज 1, पॉइंट लगाया आपने, फिर 0 आया, 3 3 जा 9। थोड़ा जानते हैं कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर एज डेसिमल्स। तो अगर मैं 7/8 को लॉन्ग डिवीजन मेथड से अगर मैं डिवाइड करूंगा, तो मेरे को मालूम है कि 7 छोटा है 8 से, तो मुझे सबसे पहले एक पॉइंट यहाँ पे लगाना पड़ेगा, फिर यहाँ 0 इंट्रोड्यूस करूंगा। तो 8 से अगर मैं 70 को डिवाइड करता हूँ, तो आपको पता है क्या आएगा, 8 8 जा 64 स्टूडेंट। तो 64 यहाँ पे लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ सब्ट्रैक्ट करते 6 आया, अगेन हम एक 0 लगाएंगे, और इसके बाद में बात करेंगे तो 8 का 60 में बोलेंगे, तो 8 7 जा 56 यहाँ से जा रहा है, दैट इज 56 स्टूडेंट। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा, अगेन एक 0 लगाएंगे, 8 5 जा 40। तो आप देखेंगे कि 7/8 का अगर हमें डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करना है स्टूडेंट, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, दैट इज 0.875। अभी हम इस p/q फॉर्म से डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, इसके बाद में डेसिमल रिप्रेजेंटेशन से हम p/q फॉर्म की तरफ भी आएंगे। सिमिलरली मैं फर्स्ट पार्ट जब कर चुका हूँ, तो सेकंड पार्ट स्टूडेंट आप लोग खुद कर सकते हैं, दैट इज 16 से अगर हम इस 35 को डिवाइड करेंगे, तो आपको क्लियर है कि हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो 16 2 जा कितना आएगा, 32 आया स्टूडेंट, यहाँ से बचा 3। आपको पता है कि इसके आगे कोई नंबर नहीं है, तो हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा, और यहाँ फिर 0 आएगा। तो अगेन अगर हम डिवाइड करेंगे, दैट इज 16 1 टाइम गया, दैट इज 16, दैट इज 4, और यहाँ पे कितना आएगा 1। अगेन हमें एक 0 लेना पड़ेगा, 16 का फिर हम टेबल बोलेंगे। तो 16 का अगर हम बोले टेबल,
तो 16 8 टाइम्स जाएगा 128 जा रहा है स्टूडेंट। माइनस करते हैं, फिर यहाँ पे हम देखेंगे ये 2 आया, 1 आया, फिर अगेन एक 0 आएगा स्टूडेंट। तो अगर 16 से हम अगर इसको डिवाइड करते हैं, 16 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 120 को, तो देखते हैं 16 5 जा 80 आएगा, 16 6 जा 96 आएगा, 16 7 टाइम्स गया, दैट इज 112 स्टूडेंट। और इसको अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आएगा, दैट इज 8। अगेन आप देखेंगे कि आपके पास नहीं है तो यहाँ पे 0 करेंगे, दैट इज 16 5 जा 80 स्टूडेंट। तो हम 35/16 को अगर हम देखेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में 2.1875 लिख सकते हैं। ये रैशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट हम लास्ट जो पार्ट है थर्ड, उसको देखते हैं। उसमें एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी आपको कि इसमें नेगेटिव साइन लगा हुआ है, लेकिन डिवीजन के टाइम पर हम उस नेगेटिव साइन को कैरी नहीं करेंगे। हम पहले क्या करेंगे, उसको 17 से डिवाइड कर देंगे पहले 8 से। तो क्या आएगा, 8 2 जा कितना आएगा स्टूडेंट, दैट इज 16। सब्ट्रैक्ट करते हैं कितना आएगा, 1 0 लगाया पॉइंट यहाँ पे, 8 1 जा 8 आया स्टूडेंट, यहाँ पे 2 आया, अगेन 0, 8 2 जा 16 आ गया स्टूडेंट। सब्ट्रैक्ट किया यहाँ पे अगेन, तो ये कितना आएगा 4, 8 5 जा 40 आया स्टूडेंट। इसके बाद में ये आगे कंप्लीट डिवीजन हो गया। अब हम माइनस का 17/8 को लिखेंगे स्टूडेंट, माइनस के साइन के साथ में, दैट इज 2.125। तो दिस इज द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर। कि हम रैशनल नंबर को हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में कैसे लिख सकते हैं, ये आप पहले भी कर सकते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को कुछ एग्जांपल के साथ में इसको समझाया स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं इसके साथ। स्टूडेंट, जो हम लोगों ने अभी इससे पिछला जो क्वेश्चन किया है, पिछले तीनों क्वेश्चंस के अंदर हमने देखा है कि जब भी हम जिस रैशनल नंबर को डिवाइड कर रहे थे, तो आफ्टर सम स्टेप्स जो डेसिमल जो होता था वो टर्मिनेट्स होता था, यानी कि उसके बाद में हमें नहीं देखना पड़ता था। तो इसके लिए जो हमने पुराने क्वेश्चंस किए हैं, तो रैशनल नंबर में भी 2 तरीके से रिप्रेजेंटेशन है डेसिमल्स के। तो जो पहला रिप्रेजेंटेशन उसमें मैंने लिख दिया है, द रैशनल नंबर विथ अ फाइनाइट डेसिमल पार्ट। फाइनाइट डेसिमल पार्ट का मतलब इसके बाद जैसे 0.235 ऐसे आ गया, और फॉर विच द लॉन्ग डिवीजन टर्मिनेट्स आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। यानी कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद में लॉन्ग डिवीजन वो टर्मिनेट्स हो गया, मतलब डेसिमल उसके बाद में नहीं आ रहा था, डिवीजन हमारा खत्म हो गया। आर नोन एज अ फाइनाइट और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहलाएंगे। लेकिन कुछ रैशनल नंबर्स ऐसे भी होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं। तो उसके लिए मैं कुछ 2 एग्जांपल्स आपके सामने लेके आया हूँ। तो रैशनल रिप्रेजेंटेशन के अंदर 2 तरीके का होगा, एक वो रैशनल नंबर जो फाइनाइट डेसिमल के बाद में टर्मिनेट हो जाएगा, और एक वो जो फाइनाइट डेसिमल के बाद में टर्मिनेट नहीं होगा, जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिपीटिंग होगा। तो उस पर बेस्ड हमने ये 2 क्वेश्चंस लिए हैं। मैं आप लोगों को इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको समझा रहा हूँ। 3 से हम इसको 8 को डिवाइड करते हैं स्टूडेंट, तो आप देखेंगे कि 3 2 जा कितना आया 6। आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 2। अगर ये 2 आ रहा है तो आप देखेंगे आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा, फिर 0 लेना पड़ेगा, फिर डिवाइड करेंगे तो 3 6 जा 18 स्टूडेंट, 18 आएगा। फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस आएगा, फिर आगे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास में कितना आ रहा है, दैट इज 2। अब अगेन आप 0 लेंगे, फिर अगेन आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, दैट इज 6। फिर अगेन 18 आएगा स्टूडेंट, इसको माइनस करेंगे, फिर आएगा 2, अगेन फिर आप 0 लेंगे। तो ऐसा कब तक करेंगे स्टूडेंट, कब तक करते रहेंगे इस वाले पार्ट को, इनफाइनाइट टाइम्स करते रहेंगे, और यहाँ पे वो नंबर्स इसी तरीके से रिपीट होते चलेंगे। इसको मैं डैश 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 करके लिख देता हूँ। तो दिस रैशनल नंबर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो अगर मैं यहाँ बात करता हूँ आपके सामने, दैट इज 8/3 लिखा हुआ है, तो दिस में जो दोस्तों कितना आएगा 2.6666 डैश डैश डैश। इसी को मैथमेटिक्स में रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका होता है 8/3 = 2.6 बार। जिस डिजिट पे बार लगा होता है वो डिजिट पूरा रिपीट हो रहा होता है बार बार कॉन्टिन्यूसली। अगर 2 डिजिट्स पे बार लगेगा तो वो 2 डिजिट्स कॉन्टिन्यूसली रिपीट हो रहे हैं।
अगर 3 डिजिट्स पे बार लगेगा तो वो 3 डिजिट्स कॉन्टिन्यूसली रिपीट हो रहे हैं, बट ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होंगे। हम पूरी जिंदगी भर भी इसको डिवाइड करते रहेंगे तब भी यही आता रहेगा, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हमको ये वाला जो रैशनल नंबर है ये कैसा वाला है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल नंबर से डेसिमल के अंदर अगर हम बात करेंगे। अगर हम सेकंड पार्ट की अगर यहाँ से बात करते हैं तो 11 से हम इस 2 को डिवाइड करते हैं स्टूडेंट, तो आपको क्लियर है कि डिवाइड ही नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है ये बड़ा है तो पॉइंट क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे 0 ले लेते हैं हम, तो हम इसको डिवाइड करेंगे, दैट इज 11 1 11 आ गया स्टूडेंट। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्लियर है कि यहाँ से आपको 9 मिल रहा है, फिर 0 आएगा, आपको लेना पड़ेगा, तो 11 8 स्टूडेंट 88 आएगा। अगेन आप देखेंगे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर उसी जगह पहुँच गए हम, 2 आ गया स्टूडेंट, अगेन फिर 0 लेना पड़ेगा, फिर 11 1 11 आएगा, तो अगेन 11 आया, दैट इज माइनस, फिर अगेन आप देखेंगे कि यहाँ से 9 आ रहा है, फिर 0 लेना पड़ेगा, फिर 11 8 88 आएगा स्टूडेंट, फिर माइनस लगाएंगे, फिर अगेन यहाँ पे 2 आएगा। तो ये सिलसिला स्टूडेंट कितने टाइम तक चल रहा है, ये इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा, ये कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा है रैशनल का, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा स्टूडेंट्स। तो जो 2/11 है उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इट इज 0.1818 डैश डैश डैश, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.18 के ऊपर बार। इस बार मैंने 2 डिजिट्स के ऊपर बार लगाया, दैट इज 1 और 8 के ऊपर बार है स्टूडेंट, तो इसका मतलब क्या होगा 181818 बार बार रिपीट होता चला जाएगा स्टूडेंट्स। अगला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ, फाइंड द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 1/7। तो अगर हम इससे 7 से 1 को अगर हम डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, तो हम देखते हैं कि हमें इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेटिव क्या मिलता है। तो आपको पता है यहाँ पॉइंट लगाया मैंने, 0 लिख दिया, दैट इज 7 1 7 स्टूडेंट। तो इसके बाद में अगर मैं देखता हूँ माइनस करूँगा तो कितना आएगा स्टूडेंट, दैट इज 3, फिर अगेन मुझे 0 लेना पड़ेगा, 7 4 28 स्टूडेंट, फिर मैं माइनस करता हूँ तो मुझे दिखेगा यहाँ पे कितना आएगा 2, अगेन फिर मुझे ले लेना पड़ेगा 0, तो यहाँ से आएंगे 7 2 14, माइनस करता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे आएगा 6, फिर 0, 7 8 56 स्टूडेंट, माइनस करूँगा यहाँ से, फिर आएगा मेरे पास में 4, अगेन मैं 0 लूँगा तो 7 5 35 आएगा स्टूडेंट, इसको फिर सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 5 आएगा, 7 7 49 आएगा स्टूडेंट, इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ, अगेन फिर 1 आएगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है, अगेन 1 शुरुआत वाला 1 आ गया, फिर 0 आया स्टूडेंट, फिर 7 1 7 आएगा स्टूडेंट, माइनस करूँगा, फिर 3 आएगा, फिर 0 लेना पड़ेगा, फिर 7 4 28 आएगा स्टूडेंट, माइनस करूँगा, फिर 2 आएगा, फिर 0 लेना पड़ेगा, फिर 7 2 14 आएगा स्टूडेंट। तो मेरा पॉइंट आप समझ गए। हम अब एक क्वेश्चन यहाँ पे राइज हो जाएगा कि हम कब तक किसी नंबर को डिवाइड करेंगे, हम कब तक किस नंबर को डिवाइड करेंगे, हम कैसे मालूम करेंगे कि ये वाला रैशनल टर्मिनेट डेसिमल वाला है या ये वाला रैशनल नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला है। तो जितने भी क्वेश्चन अभी मैंने आप लोगों के 5 to 6 डिस्कस किए हैं, उन सारों के अंदर एक कॉमन पार्ट निकल के आ रहा है जो आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को देखते ही आपको मालूम पड़ जाना चाहिए कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो 1/7 को स्टूडेंट हम लोग कैसे लिखेंगे, दैट इज 1/7 इज 0.14285 अगेन 14285 अगेन 14285 ऐसे ही चलता जाएगा स्टूडेंट्स। तो इसमें बार कहाँ लग रहा है आप देखिए कमाल, 0.14285 के ऊपर मुझे बार लगाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 डिजिट्स मुझे लेने पड़ेंगे जिस पे मुझे बार लगाना पड़ेगा, मतलब कि 6 डिजिट बार बार रिपीट होंगे। ऐसे कई वो होते हैं जिसमें 12 टाइम्स आया था, 10 टाइम्स आया था, मतलब उसको हम कैसे चेक करेंगे, कैसे हम मालूम करेंगे कि वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो उसमें एक सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर आया है वो मैं आप लोगों को बताता
डिनोमिनेटर is in the form of 2 की पावर m into 5 की पावर m और 2 की पावर n और 5 की पावर m, then the rational number is terminating. जब भी किसी रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर में अगर 2 का एक भी पावर है, 5 का एक भी पावर है, या 2 का एक पावर है, या 5 का एक पावर है, या दोनों की पावर है, यानी कि दोनों फैक्टर बन रहे हैं उस केस में, तो वो रैशनल नंबर आपका हमेशा टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे 1/7 है स्टूडेंट, 7 में ना तो 2 आ रहा है ना 5। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने लिख दूं 1029 लिख दिया, नीचे लिख दिया मैंने 25 स्टूडेंट, तो इसको देख के कैसे मालूम पड़ेगा? तो ये क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है, इस डिनोमिनेटर में क्या लिख सकता हूँ 1029/5 का स्क्वायर, तो यानी कि इस फॉर्म का दिख रहा है जिसमें क्या आ रहा है 5 की कोई पावर आ रही है, ये वाला केस है। अगर मैं आपके सामने एक नंबर लिखूं, आपको दिख रहा होगा 972 लिख देता हूं और नीचे लिख देता हूं 10, तो आप देखेंगे आप इसको क्या लिख सकते हैं 972 2 × 5 लिख सकते हैं, तो 2 की पावर भी आ रही है, 5 की पावर भी आ रही है, तो ये वाला हमारा केस हो गया, ये वाला जिसमें 2 और 5 दोनों के केस आ रहे हैं। एक अगर मैं आपके सामने लिख दूं 939 और होल डिवाइडेड बाय 4 लिख दूं, तो दिस इज इक्वल्स टू आप देखेंगे 939/2 की पावर 2, तो यहाँ पे 2 का एक्सपोनेंट आ रहा है अकेला, तो इस वाले केस के अंदर भी स्टूडेंट आप देखेंगे कि ये टर्मिनेट होंगे। तो जितने भी पार्ट जिनके डिनोमिनेटर में अगर एक बार भी 2 आ गया ना, ये एक बार भी 5 आ गया ना, तो वो टर्मिनेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके सामने ऐसे दे रखा है 1079 इंटू आपको दे रखा है 14, दिस इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग, बिकॉज इसके अंदर आपको क्या दिया है 1079 होल डिवाइड बाय 2 × 7, तो आपको क्लियर है 2 का अगर एक भी पार्ट मिल गया, 5 का एक भी पार्ट मिल गया, या दोनों के पार्ट मिल गए, तो डेफिनेटली उसके अलावा कुछ भी हो, कोई सा भी नंबर पड़ा हो डिनोमिनेटर, उससे हमें कोई भी प्राइम नंबर, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर 2 है उसमें डिनोमिनेटर में, या 5 है, या 2 और 5 दोनों ही हैं, तो उन सारे केसेस के अंदर जो भी रैशनल नंबर होगा वो टर्मिनेट करेगा स्टूडेंट्स। दैट्स ऑल दिस फर्स्ट लेक्चर ऑफ नंबर सिस्टम।